अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 3 डिफरेंट वाटर की कैटेगरीज ली हैं। एक हमने लिया है बोरिंग वाटर, घर का जो सप्लाई होता है, हमारे यहाँ तो टैंकर वगैरह यूज़ होता है, नॉर्मल जो सप्लाई का होता है वो, और फिल्टर वाटर। ठीक है, हमने क्या 3 डिफरेंट वाटर लिए हैं, 1 लीटर लिए हैं। अब हमने इसमें ऐड कर दिया कुछ केमिकल, कुछ अमाउंट में, उसका अलग फार्मूला होता है, मेजरमेंट होती है। 1 लीटर में हमने सेम अमाउंट, सेम क्वांटिटी में हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, केमिकल ऐड कर दिया। ठीक है, अब जो फ्रेश वाटर था, हमने केमिकल बेसिकली यूज इसलिए किया है कि हम इसकी हार्डनेस को चेक कर सकें, इन तीनों का डिफरेंस चेक कर सकें कि बोरिंग में क्या हार्डनेस है, जो नॉर्मली सप्लाई वाटर होता है उसकी क्या हार्डनेस है, और फ्रेश वाटर में क्या हार्डनेस होती है। तो हमने केमिकल यूज़ किया है, उसका अलग से फॉर्मूला होता है कि 1 लीटर के लिए कितनी क्वांटिटी वगैरह होती है, वो उसके लिए हम एक अलग वीडियो में आपको हम बताएंगे कि उसका क्या प्रोसीजर होता है, क्या मेजरमेंट्स होती हैं। पर हमने फिलहाल 1 लीटर में हमने कुछ केमिकल ऐड किया है चेक करने के लिए वाटर की हार्डनेस को इन डिफरेंट वेज। ठीक है, हमने अब जो केमिकल ऐड किया है, वाटर में 3 तरह की चीज़ें होती हैं, TDS, pH एंड हार्डनेस। हम इसमें चेक करेंगे हार्डनेस को। ठीक है, TDS pH हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे कि उसको किस तरह से चेक किया जाता है। इसमें हम बताएंगे कि वाटर की हार्डनेस को किस तरह चेक किया जाता है। तो हमने 1 लीटर में क्वांटिटी जो मेजरमेंट के हिसाब से केमिकल को ऐड किया है, ठीक है, चेक करने के लिए कि वाटर की हार्डनेस कितनी है। तो हम अब आपको एक एक करके 1 बाय 1 बताएंगे कि सबसे पहले बताएंगे बोरिंग वाटर। देखिए 1 लीटर लिया हमने और इसकी हार्डनेस जो थी, स्केलिंग हो गई कितने % तक, देख सकते हैं आप, 5% तकरीबन मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद जो सप्लाई वाटर है उसकी जो हार्डनेस थी सेटल डाउन हो गई है, स्केलिंग हुई है, देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा 1% से अबव ही है, बोरिंग से कम है, लेकिन अब हम नेक्स्ट देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होगा। और फिल्टर वाटर में कोई स्केलिंग, कोई हार्डनेस नहीं थी, आप देख सकते हैं, है बिल्कुल ऐसे नहीं है, लेकिन ना होने के बराबर। मैंने तीनों का दिखाया। ठीक है, बोरिंग में जो एटलीस्ट 5%, 4% एंड 1% ना होने के बराबर। तो फिल्टर वाटर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही बेहतर है, लेकिन अगर आप बोरिंग या घर का पानी यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। डेंजरस हो सकता है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा हार्डनेस है। ठीक है, इसी तरह ये भी आपके लिए डेंजरस हो सकता है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हार्डनेस है। अगर आप फिल्टर वाटर यूज़ कर रहे हैं तो ये तो बेस्ट है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये दोनों यूज़ करें तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप केमिकल यूज़ करें। हमारा एक केमिकल है 3 in 1 केमिकल, आप वो करेंगे तो कोई ऐसा इशू आएगा ही नहीं, क्योंकि वो वाटर की स्केलिंग, TDS, pH इन सब चीज़ों को रिमूव करके क्लियर वाटर बनाती है। पर ये आप सिर्फ यूज़ कर सकते हैं एज अ इंडस्ट्रियल एरियाज़ में या स्विमिंग पूल वगैरह में भी, पर ये आप घर में यूज़ नहीं कर सकते, या आप फिर इस वाटर को ड्रिंक वाटर एज अ यूज़ नहीं कर सकते। ये ओनली इन इंडस्ट्रियल एरियाज़ इसका यूज़ है। ठीक है, या आप स्विमिंग पूल वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, तकरीबन इन तीनों का सेटल डाउन हो चुका है, नीचे आपको स्केलिंग दिख रही होगी, और तीनों बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन है। वाटर का जैसे आपने फॉर्मूला देखा होगा H2O, जब हम इसमें कुछ केमिकल यूज़ करते हैं तो उसके बाद कुछ रिएक्शन होता है। और हाँ, ये है हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेंटीग्रेड होता है, 0 सेंटीग्रेड इज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, लेकिन अब हमने जो ये केमिकल को यूज़ किया है नॉर्मल टेम्परेचर पर यूज़ किया है, तो हम TDS वगैरह मालूम करनी होती है या pH वगैरह मालूम करना है तो उसके लिए एक अलग प्रोसीजर है, उसके लिए हमें हीट देनी पड़ती है, एक अलग किस्म का रूम टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन इन चीज़ों का बड़ा ही ख्याल रखना पड़ता है। अब मैं आपको 1 बाय 1 ना शेक करके बताऊंगी, क्योंकि तकरीबन काफ़ी देर बाद ये सेटल हुआ है। अब मैं आपको अगेन करके बताऊंगी कि इसकी हार्डनेस कितनी ज़्यादा थी, शेक करके दिखाऊंगी 1 बाय 1। सो हम इससे स्टार्ट करते, देखिए इसकी हार्डनेस स्केलिंग हो चुकी है। अब देखिएगा बिफोर एंड आफ्टर, आप देख सकते हैं। अब ये इसके अंदर जो हार्डनेस है स्लो नीचे सेटल डाउन होती रहेगी। नाउ नेक्स्ट इसमें हम आपको दिखाते हैं, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हार्डनेस थी, उसके मुकाबले में कम पर थी। अब ये आहिस्ता आहिस्ता सेटल होंगी और फिर वही रिजल्ट मिलेंगे जो कि आपको हमने दिखा दिया है। इसके बाद है फिल्टर वाटर, इसको हम शेक करेंगे और हम अब तीनों का देखेंगे रिजल्ट। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा हार्डनेस है, इसमें भी, और इसमें कोई हार्डनेस नहीं है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल क्लियर। नाउ वेट तो दिखेगा, लेकिन ये कितना डेंजरस है, इस चीज़ को रिमूव करने के लिए आप केमिकल यूज़ करेंगे, और वो केमिकल है हमारा 3 in 1।
ठीक है, जो यूज़ करेंगे इंशाल्लाह बेटर रिजल्ट्स होंगे और उससे कोई भी प्रॉब्लम इशू वगैरह नहीं आएगा। वरना अगर आप वो नहीं यूज़ करेंगे तो बहुत जल्द ही आपको बहुत सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा। सो बेटर रिजल्ट्स के लिए, प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो उससे बचने के लिए आप यूज़ करें हमारा केमिकल 3-in-1 और वो इंशाल्लाह बेस्ट हो। सारी की सारी स्केलिंग नाउ सेटल डाउन इन बिलो। यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन 3। अगर आप फिल्टर वाटर यूज़ करें तो आपको नीड ही नहीं है, लेकिन अगर आप ये वाटर यूज़ कर रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, तो इसलिए आप उसके लिए यूज़ करें 3-in-1 केमिकल। इंशाल्लाह बहुत बेनिफिट देगा और आप इन तीनों में डिफरेंस देख सकते हैं, स्केलिंग देख सकते हैं, ये आपको ऐसे नहीं नज़र आएगा। ओके, उम्मीद है आपको वीडियो